नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 6 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो प्रमुख स्थल रूप जो हमें इस बुक में बताए गए हैं वह 3 हैं। पहला पर्वत, पठार और मैदान। प्रश्न नंबर 2, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि पर्वत इस तरीके से होते हैं और पठार कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो अब हम इसे शब्दों में बयां करते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। तो पर्वत जो है, आप इसका उदाहरण अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, तो हिमालय पर्वत है। और अगर आप पठार का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो दक्कन का पठार। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने पर्वतों के विभिन्न प्रकार 3 प्रकार के हैं पर्वत: वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? मनुष्य के लिए पर्वत निम्न प्रकार से उपयोगी हैं। पहला, पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। दूसरा, पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत है पर्वत, यहाँ से नदियाँ बहती हैं। नंबर 3, पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा मैदान बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू, पत्थर तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, यानी इकट्ठा कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 6, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है और पर्वतों से ज़्यादा यहाँ पर रहना भी आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 7, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? पर्वतों में जनसंख्या का कम होने का कारण यह है कि वहाँ की जो जलवायु होती है वह कठोर होती है और वहाँ के जो काम खेती बाड़ी करना भी वहाँ पे मुश्किल होता है और वहाँ पर धरातल जो होती है वह खड़ी हुई होती है। तो यह सब कारण है पर्वतों में जनसंख्या के कम होने का। अब प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है, टिक का। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई से, ढाल से या अभिमुखता के कारण? तो ऊंचाई के कारण होते हैं ये। ठीक है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? भारत में है दक्कन के पठार। यांगत्से नदी कहाँ पाई जाती है? देखो, इसके नाम से ही आपको पता है ना चाइनीज नाम कैसे होते हैं, चू, चा, यांगे, ऐसी इसी तरीके से ये क्लियर हो रही है कि ये कहाँ की है, चीन की है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आल्प्स। अब खाली स्थान को भरिए। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। डैश यानी पठार क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। प्रश्न उत्तर यहीं खत्म होते हैं। आगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।